हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के द्वारा जो मेरे पास बहुत समय से क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हमारे निचले पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसमें वाइट कलर का डिस्चार्ज है और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम वहाँ से हमें कभी कभी बहुत गंदी स्मेल भी आती है और वो दर्द हमारे जांघों में भी रहता है। तो इसका क्या कारण होता है और इसके कुछ उपाय भी आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वही सारी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जांघों में दर्द क्यों रहता है और प्राइवेट पार्ट में आपके बहुत ज़्यादा पेन क्यों बना रहता है, खासकर लास्ट के 7th, 8th और 9th महीने में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि ये लास्ट जो महीने होते हैं, इन महीनों में जो हमारा बच्चा होता है वो हेड डाउन प्रोसेसिंग में चल रहा होता है, यानी कि हेड डाउन करने की पूरी प्रक्रिया में होता है। तो दोस्तों, यही कारण होता भी है कि आपके प्राइवेट पार्ट पे उसका बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है और हमारा जो सर्विक्स माउथ होता है उसकी तरफ उसका प्रेशर पड़ता है ग्रेविटी के कारण। आप लोगों को पता ही है कि हमारी ग्रेविटी फोर्स होता है जो कि हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचता है। तो दोस्तों, जब भी हमारा बच्चा हेड डाउन करता है तो हमारे बच्चे का जो सर नीचे होता है तो वो ग्रेविटी के कारण सारा प्रेशर है वो हमारे वजाइना पे पड़ता है, जिसके कारण से हमारे जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है। सेकंड नंबर, जब हमारा वजन प्राइवेट पार्ट पर पड़ेगा बहुत ज़्यादा तो जो हमारी जांघें हैं यानी थाइज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान खड़े होकर काम करते हैं, यानी कि खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना या कोई भी घर के काम है वो खड़े होकर यदि हम करते हैं तो सारा जो प्रेशर है वो हमारे थाइज़ और पैरों पर आने लगता है और वजाइना पर आता है, जिसके कारण से जो हमारा प्रेशर है वो अच्छी तरीके से आने के लिए तो हमारे थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और हमारे इंटरनल पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में एक जलन भी हो सकती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, इन सब चीज़ों को यदि आप बैठकर है पॉसिबल, अगर आप नीचे गैस उतार सकती हो, बर्तन नीचे धो सकती हो तो आप आराम से नीचे करिए, क्योंकि इससे आपके पैरों पर वजन नहीं पड़ेगा, आपके थाइज़ पर और आपके वजाइना का प्रेशर नीचे नहीं आएगा, तो आपके दर्द भी कम होगा। दूसरा, आप टिप्स फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आप लोग सोने जाते हो यानी आपको जब नींद आती है तो आप अपने पैरों के नीचे तकिए का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपको पैरों के नीचे तकिए का यूज़ करना है और उसको क्या होगा, जैसे भी आपकी सूजन होगी वो ऊपर की तरफ आने लगेगी, यानी कि ऊपर की तरफ होगी तो क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं होगा और जो पैरों में सूजन होगी, ब्लड सर्कुलेशन जो आपका नीचे पैरों में इकट्ठा होने लगता है वो ऊपर की तरफ वापस से खींचने लगेगा, जिसके कारण से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप 2 पॉइंट ज़रूर करिए, आपके पैरों में दर्द की प्रॉब्लम और पैरों में जो सूजन की दिक्कत है वो नहीं होगी, क्योंकि ये टिप्स मैंने खुद की प्रेगनेंसी में भी फॉलो करी थी। नंबर 3 जो क्वेश्चन मेरे से बहुत समय से पूछा जा रहा था वो होता है कि यदि आपको प्राइवेट पार्ट में वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो क्यों होता है। दोस्तों, जब भी हमारा बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो वो हमारे प्राइवेट पार्ट की तरफ प्रेशर देने लगता है और हमारे सर्विक्स माउथ के ऊपर जो भी हमारा मिक्यूस प्लग यानी मिक्यूस प्लग होता है जो बाहर के बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, तो वो मिक्यूस प्लग जो होता है वो धीरे धीरे निकलने लगता है और जब बच्चा जैसे बाहर धीरे धीरे जब भी वो सर्विक्स माउथ से जैसे ही वो पूरा बाहर आ जाएगा तो पूरा मिक्यूस प्लग निकल जाता है और वो जो मिक्यूस प्लग निकलता है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, उससे किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 3rd पॉइंट, हमारे वजाइना में से जो बैड स्मेल आती है वो क्यों आती है। दोस्तों, जब भी हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, हम अपने प्राइवेट पार्ट का ध्यान नहीं रखते तो ये प्रॉब्लम होती है। 3rd नंबर, आपको प्राइवेट पार्ट साफ़ करने के लिए सोप यानी साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है जो कि नॉन केमिकल हो, यानी कि आपको पता है कि आजकल वी वॉश या फिर ऐसे कोई इंटरनल
हाइजीन वाली हमारी बहुत सारी वॉश आने लगी हैं, उनको यूज़ करके आप आराम से अपने प्राइवेट पार्ट को नीट एंड क्लीन भी रख सकते हो। तो आप वी वॉश हुई या बहुत सारे ऐसे मार्केट में जिसका पीएच लेवल बहुत कम होता है, ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और आप हो सके तो नॉन केमिकल वाली चीज़ें ही प्राइवेट पार्ट को साफ़ करने के लिए यूज़ करें, जिससे कि आपके प्राइवेट पार्ट को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका सर्विक्स माउथ ओपन होने लगता है तब हमारे प्राइवेट पार्ट में पेन होता है। दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारा प्राइवेट पार्ट ओपन हो रहा है, यानी सर्विक्स माउथ ओपन हो रहा है, ये कैसे जाना है। दोस्तों सर्विक्स माउथ तो आपका जब ही ओपन होगा जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा, और अगर आपका सर्विक्स माउथ ओपन हो रहा है इसका मतलब आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है, यानी कि आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तब आपका सर्विक्स माउथ ओपन होता है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप अपनी प्रेगनेंसी पर और अपने खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की आयरन या कैल्शियम या पानी की कमी या किसी भी तरह की मिनरल्स की कमी अगर आपको होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के एंड तक भी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है उसके बावजूद भी आपका सी सेक्शन हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। नंबर 6 पॉइंट जो मेरे से पूछा जाता है वो है कि मैम हमारे पेट पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो हम क्या करें, खासकर 7वें 8वें 9वें महीने में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बच्चा होता है वो फुल ग्रोथ कर चुका होता है 7th 8th और 9th मंथ में, जिसके कारण से हमारा जो पेट होता है वो खिंचाव होता है और खिंचाव के कारण से हमारे पेट पर स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं। अगर हम उस एरिया को सूखा रखेंगे, ड्राई रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लेकिन यदि हम उस पर मॉइस्चर का यूज़ करते हैं, किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करते हैं या फिर किसी भी ऑयल का जो कि नॉन केमिकल हो, किसी भी तरह का केमिकल उसमें यूज़ नहीं किया हो, तो ईज़िली ही आपके पेट में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बिना घबराए एक काम करना है, आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे आप लगा सकते हो एलोवेरा जेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसको दिन में 2 या 3 बार लगाएं और हो सके तो नहाने के समय, यानी कि नहाने आप जा रही हो उस समय आप इन चीज़ों का यूज़ करें, जिससे कि आपके पेट पर इचिंग नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें जो मैंने पॉइंट बताए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना